आइए तो आपको ले चलते हैं ग्वालियर के बहुत ही खूबसूरत बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। इसे बैजनाथ धाम भी कहते हैं। सबसे पहले हमने गूगल मैप पर चेक किया कि हमारे घर से इसकी लोकेशन कितनी है, तो पता चला कि लगभग 21 किलोमीटर दूर है। तो इसके साथ ही हम रवाना हो गए अपने अपने साधनों के साथ इस खूबसूरत मंजिल की ओर। साथ में वही पुरानी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ये यात्रा बरसात के सीज़न में शुरू हुई है, तो पूरी पहाड़ियाँ हरी भरी हैं। बहुत ही शानदार रास्ता है। पूरे रास्ते भर आपको प्रकृति के दर्शन होते रहेंगे। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ पूरा रास्ता, और आपको देखिए ये मंदिर दिखाई देने लगा है। मंदिर में हमने अपने सभी साथियों के साथ एंट्री की। मंदिर में आश्रम है और पहाड़ी पर ऊपर चढ़ के मंदिर है। तो जो मेन गेट है, इससे एंट्री करते हुए हमारे साथी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये बैजनाथ धाम जो शंकर जी की पिंडी बनी हुई है, वो लगभग 205 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाने वाला रास्ता है। ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आश्रम के भीतर का दृश्य है। आश्रम के भीतर पानी की टंकी है, जो बहुत सारे भक्तगण आते हैं, उनके भंडारे आदि की व्यवस्था होती है। आम के बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष यहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है। टीन शेड पड़ा हुआ है। यहाँ पर भंडारा बनने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं भंडारा करवाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी भट्टी यहाँ पर खोदी गई हैं और बनाई गई हैं ईंटों की सहायता से, तो जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर लगातार भंडारे चलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े आकार की कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई हैं, तो पता चल रहा है कि यहाँ पर विशाल भंडारों के आयोजन होते रहते हैं। ये हमारे साथी दोबारा से तैयार कर रहे हैं एक और भट्टी को। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर, और ऊपर के नज़ारे आपको दिखाई देंगे। आसपास का पूरा रास्ता बहुत ही हरा भरा है। सीढ़ियों को चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, फिर भी आप भोलेनाथ का नाम लेके ऊपर चलते जाइए और आसपास के नज़ारों का आनंद लेते जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमारे बहुत से साथी इसी सुंदर मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। यहाँ बहुत सिद्ध महात्मा निवास करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय से नाथ परंपरा के जो संत हैं वो यहाँ पर रहते आए हैं, और उन्हीं के जो शिष्य हैं वो आज भी यहाँ पर रह रहे हैं। पहाड़ियों से ऊपर चढ़ के आपको ऐसा सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। अभी हम अपने एक अन्य साथियों के द्वारा खींचे गए कुछ वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको ऊपर आकर पहाड़ियों का जो सुंदर दृश्य है वो देखने पर आपको पता चलेगा कि बहुत ही सुंदर पहाड़ी है। मेहनत करके जब आप ऊपर आते हैं चढ़ते हुए, तो ऊपर का जो मनोरम दृश्य है वो देखकर आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यह हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। ये स्थान ये ऊपर ही के मंदिर का है। ऊपर मंदिर की भगवान शंकर का शिवलिंग। हमारे कुछ अन्य साथी भी इसी मंजिल की ओर गए थे और अपने कैमरे में उन्होंने सारे दृश्य कैद किए हैं, जिन्हें देखकर आपको पता चलेगा कि पूरी पहाड़ी कितनी हरी भरी है। ग्वालियर से बैजनाथ धाम तक का पूरा सफ़र बहुत ही हरी भरी पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है, और इन पहाड़ियों से आप ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल ज़रूर होती है। आप एक बार में सारी सीढ़ियों को दौड़कर पार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी धीमे धीमे करके आप भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाइए, और आसपास का जो सुंदर मनोरम दृश्य है वो देखकर आपकी सारी थकान चली जाएगी। मंदिर के ऊपर भगवान भोलेनाथ नंदी के साथ विराजमान हैं, और हनुमान जी के गण भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब हम लोग गए थे तो मंदिर से आगे इन्होंने हमें नहीं जाने दिया था, लेकिन जो हमारे दूसरे मित्र लोग गए हैं उनको आगे का रास्ता मिल गया, और वो भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद में जो आगे देवी जी का स्थान है
थोड़ी सी आगे चलने पर वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच गए। ऊपर की पहाड़ियों से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बरसात के सीजन में खेतों में पानी भरा हुआ है। आप इस पहाड़ी के ऊपर से बहुत दूर दूर तक के नज़ारे देख सकते हैं। देवी के दर्शन करने के बाद हमारे साथी भी वापस अपने स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ से लौट के नीचे आश्रम में आएंगे और नीचे आश्रम में हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है, भंडारा किया जाएगा। दाल टिक्कड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की थी। दाल टिक्कड़ की पार्टी होने की है हमारी, और इसलिए यहाँ से लौटकर हम लोग अपने स्थान की ओर वापस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिव शंकराय ओम शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। वापस लौटकर हम लोगों ने अपनी भोजन व्यवस्था संभाली। भाई साहब हैं, दाल निकल चुकी है, सलाद काटा जा रहा है और इधर चूल्हा तैयार हो रहा है जिसके ऊपर रोटियां सेकी जाएंगी, टिक्कड़ सेके जाएंगे। और ये देखिए हमारे एक साथी टिक्कड़ को सेकते हुए, कुछ लोग टिक्कड़ बना रहे हैं और कुछ लोग तैयार टिक्कड़ को सेकने का काम कर रहे हैं। इस तरह से दाल टिक्कड़ की बनाने और खाने की व्यवस्था दोनों ही हमारी तरफ से की गई थी। तो हमारे साथी दाल टिक्कड़ बनाने का आनंद लेते हुए नाथ परंपरा के बहुत से महात्मा घोड़ों की सवारी करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको एक घोड़ा दिखाई दे रहा है। ये घोड़ा भी इसी आश्रम के संतों के द्वारा पाला गया है। अब ये इस पर सवारी करते हैं या नहीं करते इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। ये आश्रम का सुंदर मनोरम दृश्य। आश्रम के अंदर आते ही आपको पर्याप्त स्थान मिल जाएगा जहां आप अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं और पेड़ों के नीचे ठंडी छां का आनंद आप ले सकते हैं। खाना बनाने खाने के अलावा दूसरी व्यवस्था हमारी खेल कूद की भी थी। तो हमारी टीम के कुछ लोग यहाँ पर अपना खेल कूद का कार्यक्रम संपन्न कर रहे थे। सामने दाढ़ी वाले बाबा जो आपको तख्त पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इस आश्रम के मुख्य महंत हैं वर्तमान में। मंदिर के भीतर का दृश्य जिसमें श्री राम दरबार विराजमान है। इस राम दरबार के अलावा मंदिर के जो आध्यात्मिक प्रणेता हैं जिन्होंने यहाँ समाधि लगाई थी, बहुत तपस्या की थी, उनकी तस्वीर आपको दिख रही है। और इन्हीं आनंददायक स्मृतियों को सजोते हुए हम बैजनाथ धाम से वापस ग्वालियर की ओर प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद।